आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज अपना टॉपिक चला था मुगल एम्पायर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मुगल प्रशासन के बारे में। सब कुछ आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। आज मैं आपको बताऊंगा स्थापत्य कला के बारे में। सब कुछ आपको बता दूंगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकास का क्रम, देख लेते हैं किस प्रकार से ये स्थापत्य कला का विकास हुआ था। बाबर के समय इनकी शुरुआत हो गई थी और विकास हुआ था अकबर के समय हो गया था, और चरम सीमा आ गई थी शाहजहां के समय आ गई थी, और पतन हो गया था औरंगजेब के समय हो गया था। ये हो गया विकास का क्रम हो गया, जिसे आपको पता हो जाएगा किस प्रकार से इसका विकास हुआ था और किस प्रकार से इसका पतन हुआ था। अब देखते हैं बाबर के काल में किस स्थापत्य कला का शुरुआत हुई थी, वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। पानीपत की काबुल मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया तथा संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। और एक बाबर का सेनापति होता है मीर बाकी होता है, जिसने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ के वहां पे बाबर मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन मोदी सरकार ने पुनः वहां पे राम मंदिर का निर्माण करवाया है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लेटेस्ट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और आगरा में राम बाग का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि राम बाग का निर्माण किसने करवाया, तो बाबर के द्वारा करवाया गया था। और बाबर का एक बेटा होता है हुमायूं, जो ईरानी शैली से बड़ा ही प्रभावी था। इसी के कारण दिल्ली में दीपना महल का निर्माण करवाया था, जहां पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा सब कुछ मैंने आपको हुमायूं के बारे में सब कुछ आपको बताया। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीपना किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। और काबुल में बाग मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो बाबर के द्वारा करवाया गया। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अकबर के शासनकाल में क्या क्या निर्माण किया गया था, वो अपन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में जितने भी निर्माण हुए वो हिंदू और मुसलमान दोनों की शैली से बने थे साथियों। अब कौन से बने थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला हो जाएगा हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आगरा का किला हो जाएगा। आगरा में कौन सा किला हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। वैसे कि मुगल काल में 2 लाल किले बनवाए गए थे। पहला हो जाएगा आगरा में, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, और दूसरा हो जाएगा दिल्ली में, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब लाहौर का किला और फतेहपुर सीकरी का किला और बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजे से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुलंद दरवाजा कौन से युद्ध के जीतने के बाद में निर्माण करवाया, तो गुजरात के युद्ध के जीतने के बाद में ये करवाया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचमहल आपसे पूछा जाता है, अकबर के शासनकाल में बनाया गया, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा और कई भी बनाए गए थे। और यही आपके सामने जो भी मैंने आपको बताया, यहीं से आपके अकबर के शासनकाल में पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा और इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको लाइन टू लाइन अच्छी तरह से याद होनी भी चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में, देखते हैं यानी कि सलीम के शासनकाल में देख लेते हैं। और सलीम को अधिक रुचि अपने बाग बगीचे और चित्रकारों में अधिक थी। इस कारण सर्वाधिक विकास ये किसका करेगा, बाग बगीचे और चित्रकारों का करेगा। और इस कारण इतिहासकार ने इसे स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा है। यानी कि यहाँ पे निर्माण तो हुआ है,
लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में हुआ है। इस कारण हम बोल सकते हैं विश्राम काल भी कह सकते हैं। अब निर्माण क्या क्या हुआ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला हो जाएगा अकबर का मकबरा हो जाएगा, जो कहाँ पे है, सिकंदराबाद में स्थापित है, जो अपने गुम्बदाकार की आकृति में बना हुआ है। इस कारण आपसे यही पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का ऐसा कौन सा मकबरा है जो गुम्बदा आकार में बना हुआ है, तो अकबर का मकबरा हो जाएगा, जो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुम्बदाकार आकृति हो जाएगा, यानी कि उल्टा यू के आकार में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एबातुल्ला मकबरा हो जाएगा, जो आगरा में स्थापित है। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसकी शैली हो जाएगी पितृदुआ शैली हो जाएगी। इसके आधार पर ये बनाया गया है। किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरा हो जाएगा अब्दुल रही खान खाने का मकबरा, जो दिल्ली में है। चौथा हो जाएगा अनारकली का मकबरा, जो लाहौर में है। और पांचवा हो जाएगा जहांगीर का मकबरा, जो लाहौर में है। और नेक्स्ट हो जाएगा दिलकुश बाग। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहाँ पे है? लाहौर में है। किसने निर्माण कराया? जहांगीर ने करवाया था। और अंतिम हो जाएगा शालीमार बाग, जो कश्मीर में निर्माण करवाया। किसने कराया? जहांगीर ने करवाया था। आपसे बाग के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने करवाया था। अगर बात की जाए अकबर ने कौन से बाग का निर्माण करवाया था, तो नसीम बाग का निर्माण कराया था, जो श्रीनगर में स्थापित है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको मुगल साम्राज्य के नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए या कुछ कमी हो जाए तो ये मेरे पड़े व्हाट्सएप नंबर पड़े, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और यहीं से भी आप नोट्स ले सकते हो। अब देखते हैं कुछ और जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में, देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई थी और इस काल में मेहराव, गुंबद, मीनार, परकोटा, बुरुज आदि का निर्माण इसके शासनकाल में करवाया गया था। अब कौन सी हो जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आगरा के किले का पुनर्निर्माण करवाया और शाहबाद शहर का भी निर्माण करवाया और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब लाल किले दो हो गए। आगरा में निर्माण कराने वाला व्यक्ति हो जाएगा अकबर हो जाएगा और दिल्ली में हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। और जामा मस्जिद भी दो हो गई है। पहली हो जाएगी आगरा में, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया, और दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया। आप जरूर से जरूर नोट रखना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगरा में विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका शिल्पकारी कौन सा, तो ईसा खान था। और डिजाइनिंग किसने तैयार की थी, तो अहमद लाहौरी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा भी जाता है। और इसके पत्थर कहाँ से लाए, और ये नागौर से, राजस्थान से लाए गए थे साथियों। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है, ताजमहल में स्थापित है। और इसकी प्रेमिका मुमताज का मकबरा यहीं पे स्थापित है, ताजमहल में। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। और स्थापत्य काल बड़े चरम रूप के कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये आप सभी लोगों को पता है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ऐसे अनगिनत किलों का भी और मीनारों का भी निर्माण करवाया था। इस कारण कहा जाता है शाहजहां का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या निर्माण हुआ था, वो अपन देख लेते हैं। बाबर शाही मस्जिद लाहौर में है। मोती मस्जिद लाल किले दिल्ली वाला, उसका निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने करवाया। एक हो जाएगी मोती मस्जिद, दूसरी हो जाएगी आगरा में, जिसने शाहजहां ने निर्माण करवाया था। और राबिया उल दौलानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापित है।
राबिया उल दोरानी का मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलखास बेगम की याद में बनाया गया था और इसे दक्कन का ताज और बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी के आधार पर पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा किसने बनाया, तो औरंगजेब ने बनाया, औरंगाबाद में बनाया गया। अब ये हो गया आपकी स्थापत्य कला पूरी हो गई। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ, वहां से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर बच्चे वहीं से भ्रमित होते हैं। पहला हो जाएगा लाल किला। लाल किले अपन 2 हो जाएंगे, एक आगरा में और दिल्ली में हो जाएंगे। आगरा का निर्माण कराया अकबर ने करवाया और दिल्ली का निर्माण कराया शाहजहां ने करवाया। अब देखते हैं जामा मस्जिद, और इसका निर्माण आगरा में कराने वाला व्यक्ति हो जाएगा अकबर हो जाएगा और दिल्ली में निर्माण कराने वाला व्यक्ति हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। अब तीसरा होता है मोती मस्जिद, और ये भी अपनी 2 हो जाएगी, एक आगरा में और दिल्ली में। आगरा में निर्माण कराने वाला व्यक्ति हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा और दिल्ली में हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। और ज्यादातर इन पॉइंट के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं, और जो भी मैंने आपको कराया यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो ये पड़े ऊपर व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ और जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं चित्रकला, और यहीं से आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, किसी चित्रकला के व्यक्ति का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा, बाबर से, अकबर से, हुमायूं से या किसी और से। वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर लिख लेना। पहला हो जाएगा बाबर, और इसके शासनकाल में हो जाएगा बाद हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हुमायूं, और इसके शासनकाल में अब्दुल सबद और मीर शेख अली हो जाएगा। इन दोनों ने भारत में चित्रकला की नींव डाली थी, ये भी आप चीज नोट रखना। चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी, तो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी, इन दोनों के द्वारा की गई थी। और यहीं से आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मीर सैयद अली किससे संबंधित हो जाएगा, तो हुमायूं से संबंधित हो जाएगा। और ये दोनों कहां से आए थे, ईरान से आए थे साथियों, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखते हैं अकबर, इसके शासनकाल में कौन से हो जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हो जाएगा दशवंत हो जाएगा, बनावन हो जाएगा, मुकद हो जाएंगे, और भी थे जैसे केशव लाल हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ थे जो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये दशवंत है जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा फारूक बेग, दूसरा हो जाएगा आरिक जिया, तीसरा हो जाएगा अब्दुल हसन, चौथा हो जाएगा मसूर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है मसूर। नेक्स्ट हो जाएगा मिशन दास, मोहन, गोवर्धन, लालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत। ये सारे के सारे अपने जहांगीर से संबंधित हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर बात की जाए नींव किसके शासनकाल में पड़ी, तो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने चरम रूप किसके शासनकाल में हो गया था, जहांगीर के शासनकाल में हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखते हैं मुगल काल में प्रमुख महिला, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं साथियों। जैसे पहले हो जाएगी गुलबदन बेगम, यह हुमायूं नामा की रचना करती है, यानी कि ये हुमायूं की बहन हो जाती है और बाबर की बेटी हो जाती है, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। और ये अरबी और फारसी की बड़ी विद्वान थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन हो जाती है। अब देखते हैं महद अंगान, और ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी अकबर की धाई माँ हो जाएगी। और 1560 से लगा के 62 तक पेटिकोट शासन चला था,
जो इसके अनुरूप चला था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पेटीकोट शासन किसके शासनकाल में चलाया गया, तो अकबर की शासनकाल में चलाया गया था। किसका प्रभाव था, तो इसकी धाई माँ का प्रभाव था। यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना करवाई थी। अब देखते हैं नूरजहां। सभी को पता है नूरजहां कौन हो जाएगी, यह हो जाएगी जहांगीर की पत्नी हो जाएगी, जिसने एक गुट का भी निर्माण करवाया था और उसका ये नेतृत्व भी करती है। और उस गुट का नाम हो जाएगा जूता गुट हो जाएगा। और ये शासनकाल के बिल्कुल बराबर के हिस्से में थी। जैसे जहांगीर था, जैसे ये नूरजहां थी, दोनों की बराबर पार्टनरशिप थी। और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हो जाएगी मुमताज। सभी लोगों को पता है ये शाहजहां की पत्नी हो जाएगी और इसके याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट हो जाएगी जहां आरा हो जाएगी। जहां आरा वही है जो शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री होती है। जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवाया था, वहीं पे ये इनकी सारी मदद करती है और 8 साल तक सेवा करती है। जहां आरा वही हो जाएगी जिसने दारा सिकों का साथ दिया था। कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखते हैं जेबू निसा। ये कौन थी? ये थी औरंगजेब की पुत्री थी और अकबर की बहन थी। अकबर दो हो जाएंगे, पहले तो हुमायूं का बेटा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा औरंगजेब का बेटा हो जाएगा, जो आखिर में कहाँ भाग के चला गया था, फ्रांस भाग के चला गया था, वही हो जाएगा। और यह जेबू निसा अकबर से पत्र व्यवहार के कारण और औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित करके दिल्ली में भेजा था। और इसने बैतुल उल मुलम नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बैतुल उल मुलम नामक पुस्तकालय की रचना किसने करवाई थी, तो जेबू निसा ने करवाई थी। ये कौन हो जाएगी? औरंगजेब की पुत्री हो जाएगी और अकबर की बहन हो जाएगी। और आखिर में आप सभी लोगों को पता है हस्तम बेगम हो जाएगा। इसने इत्र का निर्माण करवाया था, जो नूरजहां की माँ थी, यानी कि शाहजहां की सासू माँ थी। उसने इत्र का निर्माण कराया था। जो भी आप इत्र लगाते हो, ड्यू वगैरह, फोग वगैरह, उसका निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? अस्मत बेगम ने करवाया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट महिलाएं कभी कभार आपसे यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं साहित्य स्थापना देख लेते हैं, जहां से आपके हर बार एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बुकों के आधार पर पूछा जाता है। अब कौन सी है वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे हो जाएगी बाबरनामा। ये किसने लिखी थी? बाबर ने स्वयं ने लिखी थी। और मुगल काल की पहली आत्मकथा कौन सी हो जाएगी? बाबरनामा हो जाएगी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। दूसरी हो जाएगी हुमायूं नामा, और ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये हुमायूं की बहन हो जाएगी, उसके द्वारा लिखी गई थी। तीसरी हो जाएगी अकबरनामा, और यह लिखी थी अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। चौथी हो जाएगी शाहनामा, और ये इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। पांचवी हो जाएगी आलमगीर नामा, और ये काजिम श्रीराम जी के द्वारा लिखी गई थी। छठी हो जाएगी चेहरा चमन, ये चंद्र भा के द्वारा लिखी गई थी। सातवीं हो जाएगी तारीखे शाह जानी हो जाएगी, ये सादिक खां के द्वारा लिखी गई थी। आठवीं हो जाएगी तारीखे अल्फी, ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी। और नौवीं हो जाएगी माजमा ए अल बलूनी, यह दारा सिकों के द्वारा लिखी गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं लाया हूं। और 10वीं हो जाएगी फतवा ए आलमगीर, ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ये 10 की 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संसद की ऐसी पुस्तकें थी, ऐसे ग्रंथ थे जो फ्रांसी में अनुवाद किए गए थे। वो किसने किए गए थे, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो जाएगी महाभारत, इसका अनुवाद कराया था नकी खान, बदायूनी, अब्दुल फजल और फैजी के द्वारा महाभारत का फ्रांसी में अनुवाद करवाया था।
दूसरी हो जाएगी रामायण, इसका निर्माण बदायूं ने करवाया था। तीसरी हो जाएगी लीलावत, ये फैजी ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगी राजतरंगी और ये शाह मोहम्मद सबबानी ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाए नल दमयंती, ये फैजी ने करवाया था। और नेक्स्ट हो जाएगी कायल दमन हो जाएगा, ये अब्दुल फजल ने करवाया था। और आखिर में हो जाएगा अर्थवेद हो जाएगा, और इसका फ्रांसी में अनुवाद बदायूं तथा हाजी इब्राहिम सरहिंद ने करवाया था। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ ये आपका मुगल साम्राज्य और मुगल प्रशासन, मुगल स्थापत्य कला, मुगल साहित्य सब कुछ मैंने आपको करवाया। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। यदि आपको ये सब कुछ याद हो गया, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका कैसा भी क्वेश्चन आए, एक भी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको मुगल साम्राज्य की PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए तब हमारे व्हाट्सएप नंबर पड़े हैं, आप वहाँ से बातचीत कर सकते हो और वहीं से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अब यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा है तो लगा ही होगा, तो शेयर जरूर से जरूर कर देना। जितने भी अपने दोस्त है, रिश्तेदार है जो अपने सरकारी जॉब की तैयारी करे, उसको जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम आप मेरा कर देना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के आधार पर पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा भी लगेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।